नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। और आज हम बात करेंगे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। जैसे हमने टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो कौन सी कंट्रीज से होके लाई करती हैं, ठीक है, वो कौन सी कंट्रीज से पास करती है, वैसे ही इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये कौन कौन सी कंट्री से होके पास होती है, ठीक है। जैसे ये अगर हमारी अर्थ है तो ये हमारा इक्वेटर हो गया कि जो 0 डिग्री पे है, और यह गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री है। वैसे ही यह गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री है, ठीक है। इतना आपको बता दिया था, इतना तो सबको पता ही होगा। ये इसका नॉर्थ वाला हिस्सा आ गया, ये साउथ वाला हिस्सा आ गया, ये ईस्ट वाला और ये वेस्ट वाला। ये तो डायरेक्शन है तो सबको मालूम ही है, ठीक। अभी हमने बात पहले कर दी थी इक्वेटर के बारे में कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से होकर पास करता है, उसको कौन सी नदी काटती है, इतना याद रखना ही रखना है सब, दोनों तीनों के बारे में। अभी इसके बारे इक्वेटर के बारे में बता दिया था, टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बता दिया, आज बता दूंगा मैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। उसके बाद हम सीधा लॉन्गिट्यूड में चले जाएंगे और वहां पे हम सीखेंगे कि कैसे जो नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, चाहे अफ्रीका की कंट्रीज हैं, वो कैसे हमसे उनका जो टाइम है वो जो अलग कैसे उनसे अलग कैसे होता है हमारा टाइम, ठीक है, उनके बारे में पता करेंगे। और इंडिया में जब स्टैंडर्ड जो टाइम था इंडिया का, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया जो लाइन है, जो एक लाइन खींची हुई है, वो नहीं होती तो उससे पहले हमारे इंडिया में भी 2 टाइम चलते थे। जैसे इस तरफ जो ईस्ट वाला हिस्सा है, जो हमारे इंडिया का ईस्ट वाला हिस्सा है, उसमें अलग टाइम चलता था, और हमारा जो वेस्ट वाला हिस्सा है इंडिया का, उसमें अलग टाइम चलता था। तो वो अलग अलग टाइम क्यों चलते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। किसमें? लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड में हमें पता चलेगा कि कैसे कहीं एक कंट्री में टाइम अलग क्यों होता है और दूसरी कंट्री में टाइम अलग क्यों होता है, ठीक है, उसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरता है। पहला नंबर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की पहचान क्या है? ये क्या है? इमेजनरी लाइन है जो इक्वेटर के साउथ में पाई जाती है, ठीक है। इक्वेटर के साउथ में कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री एंगल पे खींची हुई है, ठीक है। इतना याद रखना है। कितना याद रखना है कि क्या होती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? कि एक ऐसी इमेजनरी लाइन जो इक्वेटर के सदर्न साउथ वाली तरफ पाई जाती है। क्या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? एक इमेजनरी लाइन जो इक्वेटर के साउथ वाली तरफ पाई जाती है, साउथ वाली तरफ पाई जाती है, कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री एंगल पे, ठीक है। इसी को हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक। अभी ये टॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, ये कौन कौन सी कंट्री से होके गुजरती है, सबसे पहले ये पढ़ना है हमने, ठीक। सबसे पहले ये साउथ अमेरिका से होकर गुजरती है। तो मैं फिर वैसे ही सेम जैसे पिछली क्लास में मैंने एक मैप दिखाया था, मैं मैप आज फिर से दिखा देता हूँ आपको। अभी मैप को देख लेना कहाँ कहाँ से होकर जाती है। ये पता पढ़ाना है बेचारा जैसा भी है, लेकिन दिखाने के लिए ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं जिससे मैं बता सकूं। ये आ गया, ये बीच वाली थी जो काली, ये थी इक्वेटर। ये ऊपर वाली आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऊपर वाली। फिर ये नीचे वाली आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कैप्रिकॉर्न आप देख रहे हैं, इसमें तो थोड़े से ही देश हैं। पहले इसमें आती है जो साउथ अमेरिका है, इसमें आती है पहले चिल्ली में। चिल्ली जो एक कंट्री का नाम है, ठीक है, बहुत लंबी कंट्री है ये चिल्ली। फिर उसके बाद चली जाएगी ये अर्जेंटीना में, फिर पैराग्वे में, फिर उसके बाद ब्राजील में, फिर उसके बाद सीधी जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं, जैसे नाबिया, बोट्सवाना, फिर प्रिटोरिया, फिर मोजाम्बिके, फिर आ गया मेडागास्कर, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। और बस आपने बस इतनी कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। और फिर इसकी एक रिवर है जो इसको 2 बार काटती है, वो भी याद रखनी है। इन तीनों को कोई ना एक नदी है जो इन तीनों लाइनों को 2-2 बार काटती है। आपने वो नदी के भी नाम याद रखने हैं, ठीक है। पहले आता है साउथ अमेरिका। साउथ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कौन सी पहली कंट्री आती है? पहले कंट्री कौन सी आती है? पहले चिल्ली, ठीक है, चिल्ली। चिल्ली मतलब मिर्ची, फिर सीधी, ठीक है, चिल्ली। फिर हो गया अर्जेंटीना, HILE, फिर आ गया अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना दूसरी कंट्री आ गई। फिर तीसरी आ गई पैराग्वे, पैरा GUA भाई गे, पैराग्वे। फिर आ गई ब्राजील, ये आ गई 4 कंट्रीज साउथ अमेरिका की, जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। फिर आ गया पहला साउथ अमेरिका, दूसरा आ गया अफ्रीका। अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, ठीक है। फिर आ गया उसमें कौन सा आ गया? नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया आ गया। फिर बोट्सवाना आ गया,
बोट्सवाना, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका आ गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका आ गया, फिर उसके बाद आ गया मोजाम्बिके, फिर मेडागास्कर, 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 ये आ गई जो अपना 5 कंट्रीज आ गई अफ्रीका की। फिर तीसरा आता है कौन सा कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो खुद ऑस्ट्रेलिया खुद एक कंट्री में भी काउंट होता है और एक उसमें भी कॉन्टिनेंट में भी, कॉन्टिनेंट का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है और एक कंट्री का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। क्योंकि फिर जब ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें न्यूजीलैंड भी उसी का हिस्सा है, उसी कॉन्टिनेंट का, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ इसकी जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है बस वहीं से वो पास करता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद जो रिवर है जो इसको 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो रिवर है जो क्या करती है, ट्वाइस मतलब 2 बार, ट्वाइस कट करती है इसको, 2 बार कट करती है। इतना आपने याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें। अगर आप उसको अगर मैप में देखते हो और मैप में अगर आप देख के उसको समझते हो कि हाँ भाई ये सीधी सीधी ऐसे ऐसे लाइन गई है, तो आपको खुद ब खुद अगर जब मैपिंग आप समझोगे, मैप को समझोगे कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि हाँ इतनी दूर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव कर रही होगी, यहाँ से इक्वेटर मूव कर रहा होगा और यहाँ से अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव कर रहा होगा। जब लेकिन तब समझ आएगा जब आप क्या करोगे, उसके मैप को देखोगे, मैप देखोगे तो तभी जाके आपको समझ आएगी, ठीक है। ऐसे आपको ये याद ऐसे नहीं होने वाला, अगर आप रट्टा भी मारोगे तब भी नहीं याद होगा, ठीक है। तो ये बात होगी किसके बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। और आपने एक बात याद रखनी है, जैसे कि अफ्रीका है, जो अफ्रीका है इसमें से तीनों, चाहे इक्वेटर हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, ये तीनों की तीनों इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होके पास करती हैं। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों लाइनें क्रॉस करती हैं, ठीक है। ये इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तो तीनों लेटीट्यूड्स हैं, जो 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये बताओ कि जो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इन तीनों डिग्रीज, जो ये जो तीनों डिग्रीज हैं, ये सारी तीनों की जो लाइनें हैं, तीनों डिग्रीज की जो लाइनें हैं, वो कौन से कॉन्टिनेंट से होके गुजरती हैं, वो है अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों जो लैटिट्यूड्स हैं, जो 0 डिग्री वाला, 23 डिग्री वाला, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला और 23.5 डिग्री साउथ वाला, ये तीनों के तीनों लैटिट्यूड्स जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ से क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये था टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। और जो अगली क्लास में बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड के बारे में, कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप देख सकते हैं इसके बारे में, और अगर आपको समझ नहीं आती है तो इसको पीछे से देखें। ऐसा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, सब आपको रखने वाली चीज है, फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सिर्फ आपको मदद कर सकता है, जो आपके पास मैप है वो आपको मदद कर सकता है इन चीजों को याद रखने के लिए, ठीक है। आप एक खरीद सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं इसकी, मैप की, और मैप के साथ आप मैप लगा भी सकते हैं उसके साथ साथ, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ सुबह शाम देख के ही आप याद कर पाओगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बाकी कुछ इसमें समझने वाली कुछ है ही नहीं, इसमें समझने वाला होता तो मैं जरूर टाइम देता हूँ उसको, लेकिन ये कुछ समझने वाला है ही नहीं। बस चाहे आप अपनी साइड से कोई भी ट्रिक लगा के इनको याद कर लो, ठीक है। ये याद करने वाला फैक्ट है, इसलिए मैंने जल्दी से लिख के बता दिया आपको, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास होगी समझने वाली की लॉन्गिट्यूड्स क्या है और उसके क्या क्या है, और जैसे उसकी लैटिट्यूड्स थे, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स टोटल कितने हैं, 181 है, जिसमें 180 होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, एक उसका इक्वेटर भी काउंट होता है जो 0 डिग्री में, ठीक है। तो उसकी वजह से उसमें 181 लैटिट्यूड जो लाइनें होती हैं सीधी, वो 181 होती हैं। जैसे 0 डिग्री से इधर ऊपर है तो ये कितना है, इधर 90 डिग्री इधर से ऊपर, ठीक है। इधर से जैसे जैसे ये गोला है, इसके बीच में कहीं यहाँ रखा हुआ है, इसके यहाँ का ये 0 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। फिर इधर कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक। तो ये जो 90 है, ये 90 डिग्री है, ये इधर से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे इधर 9 है, ठीक है। मतलब 90 है, 90 डिग्री है, 90 डॉट है ये। लेकिन ये है कैसे, ऐसे तो काउंट करके 360 हो जाएगा, 360 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो इधर तक 90 लाइनें डली हैं, तो ये सारी की सारी
ऐसे भी हैं, ये सारी सारी ऐसे ऐसे मिल रही हैं, जो इधर 1 डिग्री है, जो इधर 1 डिग्री है, ये दोनों आपस में मिलती हैं, तो तभी एक लैटिट्यूड बनता है इसके पूरे गोले में। फिर एक इधर है, फिर दूसरे 2 डिग्री इधर है, तो ये वाला इसके साथ मिल गया, तो फिर ये दूसरी लाइन बन गई। ये तो ऐसे लैटिट्यूड बनते हैं, ठीक है। तो इधर से ऊपर जितना 90 है इधर, तो ये 90 इधर से ऊपर होती है और 90 इसके नीचे होती है, और वो होगी 180। और जो बीच में हम जिसको 0 डिग्री लेके चल रहे हैं वो भी इसमें एक काउंट होती है, तो वो होगी 181 लैटिट्यूड्स होती हैं इसकी, ठीक है। ये याद रखने वाला कंसेप्ट है कि जो हम बुक में जो समझने के लिए हम इधर पढ़ते हैं, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा लैटिट्यूड्स अभी जो इस टाइम पे, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लैटिट्यूड्स ड्रॉ की हुई हैं, जिससे क्या है, जिससे आप देखते हैं कि जो पायलट है उसको मीटर और जो सेंटीमीटर में भी पता लगता है उसको कि कितनी हाइट पे हूं मैं, ठीक है। सेंटीमीटर्स में भी उसको पता लगता है, फुट में भी पता लगता है इतने फुट पे आ गया हूं मैं। वो किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड्स ज्यादा बिछाने की वजह से, ठीक है। जैसे वही, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये डब्बा है, ठीक है, ये कोई जगह है, ये आपको बताने की ये वाली लोकेशन कहाँ पे है, तो आपने पहले क्या किया, इसके हिस्से कर दिए, इसको नॉर्थ नाम दे दिया, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट नाम दे दिया। तो अभी आपको इतना पता लग गया कि नॉर्थ ईस्ट में है ये जो पॉइंट है। लेकिन अभी मैं अगर इस डब्बू के और इसके पार्टीशन कर दूं, ये हो गया, ये पार्टीशन कर दिया। अब इसको मैं कुछ और नाम दे दूं, जैसे ये एक इसको नाम दे दिया, 2 इसको नाम दे दिया, तो अभी मैं क्या बोलूंगा, 1 2 में आ गया। फिर मैं इसको और काटूंगा ऐसे ऐसे, इसको 1 था, 2 3 4 5 6 नाम दे दिया। फिर ये 2 था, 3 4 5 6, तो ऐसे नाम दे दिया, 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस प्लस चाहे कुछ भी। तो अभी क्या करना है, जैसे इसकी लोकेशन बतानी है मेरे को, तो मैं बता दूंगा, हाँ भाई ये 3 का इधर आ रहा है और इधर से 4 का आ रहा है, तो 4 और 3 के बीच में आ रहा है इधर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले बड़े वाले को छोटा हिस्से कर दिए, फिर ये आ गया तो फिर इसके और छोटे हिस्से कर दिए, फिर ये आया तो और छोटे कर दिए। तो ऐसे ऐसे, अगर ऐसे ही अगर हम डालने लगेंगे सारे पूरे इसमें, ऐसे ऐसे डालने लगेंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सी काउंट होती है, वही जो डिग्री के हिसाब से है, बस वही काउंट करते हैं हम लैटिट्यूड्स में। जैसे अभी ये डब्बा बन गया, अभी इसमें कोई इतनी सी छोटी सी चीज, अभी इसका लोकेशन बताओ, तो ये इस डब्बे को और डिवाइड करेगा, ऐसे इन लाइनों को और नाम दे देगा वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा जो लैटिट्यूड्स हैं, लाइनें हैं, जो इमेजिनरी लाइनें हैं, वो खींची हुई है, ठीक है। इसलिए अभी अनकाउंटेबल है, लेकिन जो हम काउंट, जो हम पढ़ने के हिसाब से, जो डिग्री के हिसाब से जो हम काउंट करते हैं, वो 181 ही होती है। उसमें से भी बोलते हैं कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये आर्टिक सर्कल है, ठीक है, ये आर्टिक सर्कल है, आर्टिक सर्कल है। तो इस सर्कल होने की वजह से, और ऐसे ही इधर बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं इसको, इसको भी सर्कल काउंट कर देते हैं और इसको भी सर्कल, मतलब एक पॉइंट काउंट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये 180 में से -2 करके 179 भी मिलेगा कहीं आपको, क्योंकि इसको क्या, ये जो जो पोल्स हैं, इनको वो क्या कर देते हैं, पॉइंट में काउंट कर देते हैं। हाँ भाई ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट में काउंट कर दिया, सर्कल है ये, तो आप इसको कैसे लाइन में इमेजिनरी का लिख सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इन 2 को कम भी करके 179 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, किसी पे 181 लिखा होगा, किसी में ये 2 को पोल मान के तो इसको माइनस करके 179 भी होगा, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 179 ही है जहाँ 181 है, बस आपको समझ होनी चाहिए कि 179 है जहाँ 181 है। अगर वो इन पोलों को निकाल लेता है तो 179, अगर नहीं निकालता 181, ठीक है। ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और लैटिट्यूड्स के बारे में था। अभी हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, अभी नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।